दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा संभव है और नड्डा से मुलाकात से पहले सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है और कहा है उन्होंने कि भोपाल लौटते ही कर दूंगा विभागों का बंटवारा। और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी और अब जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। जेपी नड्डा से मुलाकात का मतलब यह है कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जो होना है हो सकता है कि उस पर चर्चा हो। हालांकि सीएम शिवराज ये साफ कर चुके हैं कि भोपाल लौटते ही मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे, यानी कि विभागों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये मुलाकात अहम है। राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। राहुल, जेपी नड्डा से शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने पहुंचे, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, रामविलास पासवान से मुलाकात करने के तुरंत बाद यहाँ जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए और ये मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पोर्टफोलियो डिसाइड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और पोर्टफोलियो आखिर में किस तरीके का कौन किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से स्वीकृति होना जरूरी है। ये लिस्ट पूरी तरीके से कहा जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से बना करके लाई गई है और ये लिस्ट जो पूरा पोर्टफोलियो कौन किसको कहाँ का विभाग मिलेगा, हर एक चीज़ का पहलू पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है। चाहे वो सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि संभाग को भी ध्यान में रखा गया, साथ ही साथ क्षेत्र है, संभाग है, उसके अलावा यदि सिंधिया के समर्थकों की यदि बात किया जाए, समर्थक जो विधायक थे उनकी बात किया जाए, उनको भी साधने के साथ साथ में सिंधिया का एक जो पूरा सबको साधने के साथ ये पूरा पोर्टफोलियो एक डिसाइड किया गया। और ये डिसाइड एक सीधे तौर पे दिखा जाए कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आए हुए हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में आकर के यहाँ पर ये पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उनको दिखाया जाएगा, उनसे स्वीकृति यहाँ पे ली जाएगी। यदि कहीं से प्लस माइनस यदि होता है, प्लस माइनस यहाँ पे सीधे तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा वहाँ पे किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसमें कौन सा पोर्टफोलियो किसको यहाँ पे क्या एक एलोकेट करना है। इन सभी चीज़ों के स्वीकृति मिलने के बाद ही, क्योंकि खुद सीएम ने साफ सीधे तौर पे कह दिया है कि इसके बाद इनकी वो जब जाएंगे भोपाल जाएंगे, जो संभवतः कल जाएंगे, क्योंकि कल इनकी 3 मुलाकातें हैं जिसमें कि उपराष्ट्रपति के साथ, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ और फिर जो वरिष्ठ भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी उनसे मुलाकात करने के बाद ये तीनों से मुलाकात करने के बाद संभवतः भोपाल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद पोर्टफोलियो डिसाइड हो जाएगा। मैं एक बार जरूर दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे सीधे तौर पे इनका जो काफिला था वो काफिला पहुँच चुका है। जेपी नड्डा का जो आवास है, जेपी नड्डा के आवास पर इनका काफिला पहुँच गया और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पोर्टफोलियो है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, किसके मंत्रालय की कौन सा मंत्रालय, ये सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे डिसाइड करने के बाद ही एक फाइनल एक जो लिस्ट होती है, इस लिस्ट को पहले यहाँ लेकर के जाया गया है। इस लिस्ट को वहाँ पे देने के बाद ये स्वीकृति यहाँ पे ली जाएगी सीधे तौर पे। उसके बाद ये जब स्वीकृति मिलने के बाद ही सभी को उसके बारे में अवगत कराया जाएगा कि बिल्कुल स्वीकृति मिलेगी, किसको यहाँ पर दिया जा रहा है, चर्चा भी होगी। राहुल, इसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या है आज का सीएम शिवराज का? देखिए, अभी तक जो इनका अब राजनीतिक कार्यक्रम ही है, सीधे तौर पे ये करना होगा कि क्योंकि यहाँ पर अब जो मुलाकातें होंगी, क्योंकि मंत्रालय से रिलेटेड जितने मुलाकातें थी उन मुलाकातों के बाद जो इनका जो मुलाकात पहले इन्होंने आपने देखा होगा कि सीधे तौर पे राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद पावर मिनिस्टर जो ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से मुलाकात, ये 3 मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इसके बाद अब इनकी जितनी मुलाकातें होंगी वो राजनीतिक मुलाकातें होंगी। अब सीधे तौर पे राजनीतिक मुलाकातें में ये संभवतः क्योंकि खुद पार्टी अध्यक्ष के पास गए हैं तो उसकी स्वीकृति, उनकी स्वीकृति सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो पूरी लिस्ट के देखने के बाद हो सकता है कि यदि इस लिस्ट में कहीं काट छाट होती है, क्योंकि सभी से साधना, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि जब पोर्टफोलियो डिसाइड हो रहा है तो संभाग के साथ साथ में ये पोर्टफोलियो सीधे तौर पे हर एक चीज़ को यहाँ पे साधा जाएगा। चाहे वो सिंधिया का भी यदि जो गुट है उनको भी एक साथ में लेकर के चलना और उसके हिसाब से पोर्टफोलियो डिसाइड होगा। इसमें यदि कहीं काट छाट होती है तो सीधे तौर पे
इनकी मुलाकातें और भी आगे हो सकती हैं। बिल्कुल, आगे भी मुलाकात हो सकती है, विभागों का बंटवारा होना है राहुल, तो निश्चित तौर पर वजनदार विभागों को लेकर कहीं ना कहीं यही मुलाकात का विषय भी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल। आप नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे।